नमस्कार दोस्तों। ये जो ह्यूमनॉइड रोबोट होते हैं, ये ऐसे रोबोट्स होते हैं जिनको कि बिल्कुल ह्यूमन के जैसा ही बनाया गया रहता है। जैसे कि ह्यूमन के पास एक सिर होता है, एक दो पैर होता है, दो हाथ होता है। उसी तरीके से ये जो ह्यूमनॉइड रोबोट होते हैं, इनके पास भी एक हेड होता है, दो हैंड होता है और दो लेग होता है। फ्रेंड्स, अभी वैसे रिसेंटली ही अभी चाइना के बीजिंग शहर में एक रेस हुआ था और उस रेस का नाम है हाफ मैराथन। और ये जो हाफ मैराथन है, ये होता है 21 किलोमीटर का। और फ्रेंड्स, इसी हाफ मैराथन के अंदर वैसे 12,000 ह्यूमंस ने पार्टिसिपेट किया था और 100 से भी ज़्यादा रोबोट्स ने पार्टिसिपेट किया था। लेकिन ये जो रेस हुआ था, ये जो हाफ मैराथन जो रेस हुआ था चाइना के बीजिंग शहर में, इस रेस में एक चीज़ जो इंटरेस्टिंग जो लगी कि वहाँ पे जो टॉप पोजीशन में जितने भी रोबोट्स आए थे, यानी कि जो टॉप पोजीशन में जो जो भी हुआ था वो रोबोट्स ही केवल आए थे। यानी कि वहाँ पे वैसे ये जो हाफ मैराथन जो रेस हुआ था चाइना के बीजिंग शहर में, यहाँ पे वैसे ह्यूमंस भी पार्टिसिपेट किए थे और रोबोट्स भी पार्टिसिपेट किए थे। लेकिन इसमें से जो पहला जो 3 पोजीशन है ना, उस पे रोबोट्स नहीं आया है। वैसे फ्रेंड्स, ये जो रोबोट्स हैं, ये जो ह्यूमनॉइड रोबोट्स होते हैं, इनके पास पैर भी होता है और हैंड्स भी होता है। और इसी कारण से ये जो रोबोट्स होते हैं बिल्कुल ह्यूमन के जैसे ही दौड़ सकते हैं। फ्रेंड्स, वैसे ये जो जो जिस रोबोट ने सबसे पहला पोजीशन पाया है इस हाफ मैराथन रेस में, उस रोबोट का नाम है लाइटनिंग। वैसे आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख सकते हैं, यहाँ पे एक मैंने फोटो लगा रखा है इस रोबोट का। ये जो लाल कलर का, जो रेड कलर का जो रोबोट है, ये इसी रोबोट का नाम है लाइटनिंग। और इसको ऑनर कंपनी ने बनाया है। और आप सभी जानते हैं कि ऑनर कंपनी एक चाइना की कंपनी है जो कि स्मार्टफोन बनाती है। लेकिन ये जो कंपनी है ऑनर कंपनी, ये स्मार्टफोन के अलावा रोबोट्स को भी बनाती हैं। फ्रेंड्स, वैसे चाइना की जो बहुत सारी कंपनियां हैं वो स्मार्टफोन के अलावा भी रोबोट्स के ऊपर भी काम करती हैं, उसके ऊपर भी रिसर्च एंड डेवलपमेंट का काम करती हैं। और इसी ऑनर कंपनी के द्वारा ये बनाया गया रोबोट है जो कि शुरू के जो 3 पोजीशन है, यानी फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड, इस तीनों पोजीशन पे इसी ऑनर कंपनी के रोबोट्स ही आए हैं। और सबसे पहला जो पोजीशन मिला है वो इसी ऑनर कंपनी के इस रोबोट को मिला है। और इस रोबोट का नाम है लाइटनिंग। तो फ्रेंड्स, एक तरह से यहाँ पे एक चीज़ खास लगी देखने में कि अभी इस रेस में ह्यूमंस भी पार्टिसिपेट किए थे और रोबोट्स भी पार्टिसिपेट किए थे। लेकिन इसमें इस रेस में फर्स्ट 3 पोजीशन जो है वो रोबोट ले लिया, यानी कि रोबोट ने ह्यूमन को रेस में हरा दिया। फ्रेंड्स, ऐसा नहीं है कि ये जो हाफ मैराथन जो रेस है केवल इसी साल हुआ है। इसके पहले भी ये जो हाफ मैराथन रेस है वो हुआ था। लेकिन यदि हम कंपेयर करें दोनों को, इस साल का जो हाफ मैराथन जो रेस हुआ है उसमें और पिछले साल का जो हाफ मैराथन रेस हुआ है उसमें, तो पिछले साल भी बहुत सारे रोबोट जो हैं वो पार्टिसिपेट किए थे इस हाफ मैराथन में। लेकिन पिछले साल क्या हुआ था कि अधिकतर जो रोबोट्स है वो जो थे वो फेल हो गए थे, यानी कि दौड़ नहीं पा रहे थे, या फिर वो चलते चलते अचानक से गिर जा रहे थे। या फिर ऐसा भी होता था कि बहुत सारे जो रोबोट है वो फिनिश लाइन तक नहीं पहुंच पा रहे थे। फ्रेंड्स, वैसे ये जो हाफ मैराथन होता है, इसमें क्या होता है, फिनिश लाइन पे ही पहुंचना होता है। फिर कोई भी मैराथन होता है, कोई भी रनिंग वाला जो भी गेम होता है, दौड़ वाला जो भी गेम होता है, उन सारे गेम्स में एथलीट को फाइनल पोजीशन पे ही पहुंचना ही होता है, फिनिश लाइन को पार ही करना होता है। लेकिन जब 2025 में जितने भी ये जो हाफ मैराथन में जो रोबोट्स लोग जो पार्टिसिपेट किए थे, उसमें से अधिकतर जो रोबोट है वो फिनिश लाइन के पहले ही वो जो है वो गिर जा रहे थे या फिर वो रुक जा रहे थे। और फ्रेंड्स, पिछले साल जो जो सबसे फास्टेस्ट जो रोबोट था, जो कि सबसे तेज़ दौड़ा था, वो 2 घंटा 40 मिनट लिया था अपने फिनिश लाइन को पार करने में। यानी कि 2 घंटा 40 मिनट्स में एक रोबोट जो है वो उसने 21 किलोमीटर का डिस्टेंस पार किया था। और फ्रेंड्स, यदि हम बात करें इस साल के बारे में, यानी कि 2026 के बारे में, तो इस साल 100 से भी ज़्यादा रोबोट की टीम पार्टिसिपेट की थी। और लगभग पूरे दुनिया भर से 5 देश इस गेम में पार्टिसिपेट किया था। और यानी कि पूरे दुनिया भर में 5 देश थे, उनकी कंपनियों ने इस रेस में पार्टिसिपेट किया है। और उस पूरे दुनिया भर के जो 5 देश है उनमें से 100 से अधिक कंपनियों ने अपने रोबोट को इस हाफ मैराथन रेस में पार्टिसिपेट करवाया है। और जिसमें से कि यानी कि ये जो रोबोट्स हैं, ये सारे रोबोट्स जो है पहले से ही इनका ट्रायल किया जा चुका था। दौड़ दौड़ करवा करके देख लिया गया था, ट्रायल करवा के देखा गया था, और तब जा करके यहाँ पे इन रोबोट्स को लाया गया था। फ्रेंड्स, लेकिन इस बार जो रोबोट लाया गया था वो पिछले साल की तुलना में काफ़ी बेहतर परफॉर्मेंस कर रहे थे। क्योंकि पिछले साल जो रोबोट थे उनको क्या है, उनको ह्यूमन के द्वारा कंट्रोल किया जा रहा था, उनको गाइडिंग भी किया जा रहा था, या फिर वो जब गिर जा रहे थे तो उसको ह्यूमन के द्वारा ही उठाया जा रहा था। लेकिन इस साल यानी कि 2026 में जो रोबोट जो पार्टिसिपेट किए थे, ये सारे जो रोबोट हैं उन काफ़ी तेज़ भी दौड़ पा रहे थे, यानी कि पिछले साल के मुकाबले काफ़ी तेज़ दौड़ पा रहे थे। और इसमें से इस साल में जो जितने भी रोबोट्स पार्टिसिपेट किए थे इस रेस
में यानी हाफ मैराथन में इस साल जितने भी रोबोट पार्टिसिपेट किए थे उनमें से जो अधिकतर जो रोबोट थे वो ह्यूमन को काफ़ी बीट करते गए, यानी कि ह्यूमन को हरा दिए। और अधिकतर जो रोबोट हैं इस साल उन्होंने ह्यूमंस के पहुंचने के 10 मिनट पहले ही फिनिश लाइन को पार कर गए, यानी कि हम एक तरह से बोल सकते हैं इस साल अधिकतर जो रोबोट है उनके अंदर काफ़ी इंप्रूव करके तब लाया गया था इस रेस के अंदर। और इसी कारण से ये जो रोबोट्स है काफ़ी सक्सेसफुल भी हो गए हैं फ्रेंड्स। लेकिन यदि बात करें एक और ख़ास बात इस बार देखने को मिला है कि यानी कि जितने भी रोबोट्स थे उनमें से जो अधिकतर जो रोबोट्स हैं वो बिना किसी गाइडिंग के दौड़ रहे थे, बिना किसी ह्यूमन के हेल्प के दौड़ रहे थे। और वैसे जनरली क्या होता है फ्रेंड्स कि जितने भी रोबोट्स होते हैं वो उनको ह्यूमन का नीड हेल्प चाहिए होता है और तभी वो दौड़ पाते हैं। लेकिन इस साल जितने भी रोबोट्स दौड़ रहे थे उनमें से जो आधा से भी ज़्यादा जो रोबोट्स थे वो बिना ह्यूमन के हेल्प के दौड़ पा रहे थे। तो एक तरह से बोल सकते हैं कि ये टेक्नोलॉजी के फील्ड में, रोबोटिक्स के फील्ड में एक तरह से बहुत बड़ा अचीवमेंट है ह्यूमन के लिए, क्योंकि ये जो है आगे ह्यूमन के बहुत काम आ सकता है फ्रेंड्स। लेकिन अब यहाँ पे एक सवाल हमें देखने को मिल रहा है कि जिस तरीके से टेक्नोलॉजी आगे ग्रोथ कर रही है और रोबोटिक्स भी काफ़ी ज़्यादा ग्रो कर रहा है, यानी कि हमें ऐसे ऐसे रोबोट्स देखने को मिल रहे हैं जो कि सारा काम बिल्कुल ह्यूमन के जैसे ही कर सकते हैं। जैसे कि ह्यूमन सारा काम करता है वैसे ही आजकल के रोबोट्स भी काम करते हैं। ह्यूमन जिस तरीके से सारा सब डिसीजन लेता है उसी तरीके से कुछ कुछ रोबोट्स भी वो डिसीजन ले सकते हैं। लेकिन फ्रेंड्स अब यहाँ पे एक सवाल आता है कि क्या ये जो रोबोट्स हैं, जिस तरीके से रोबोट का डेवलपमेंट हो रहा है, तो क्या आने वाले समय में ये जो रोबोट हैं हमारे जो ह्यूमन के जो भी जॉब है क्या वो खा जाएंगे या फिर क्या वो रिप्लेस कर देंगे ह्यूमन को? तो फ्रेंड्स वैसे देखा जाए तो ये जो रोबोट्स हैं ये एक तरह से हमारे लिए बेनिफिशियल है और बेनिफिट भी है हमारे लिए, क्योंकि बहुत सारे काम को ये आसान कर देते हैं। जैसे कि कभी कभी क्या होता है किसी फैक्ट्री में जब कोई भारी सामान हमें एक जगह से उठा करके दूसरी जगह ले जाना होता है तो वहाँ पे क्या होता है कि ह्यूमन कभी कभी अब अकेले तो नहीं करेगा, ह्यूमन को क्या चाहिए, मशीन चाहिए। और ह्यूमन को फिर जाना पड़ेगा मशीन चलाने, या फिर मान लीजिए यदि वहाँ पे कोई गाड़ी है, गाड़ी ह्यूमन चला करके ले जाएगा तो सेम काम जो है वो रोबोट भी कर सकता है। तो यहाँ तक तो ठीक है कि ह्यूमन जो ये जो रोबोट है कि वो फैक्ट्री के अंदर किसी भारी सामान को एक जगह से उठा करके दूसरे जगह ले जा सकता है, यहाँ तक तो ठीक है। लेकिन फ्रेंड्स इसके अलावा भी बहुत सारे काम होता है फैक्ट्री के अंदर जिसको कि ह्यूमन कर सकता है, लेकिन ये जो रोबोट्स है वो नहीं कर सकते हैं। और इसी को लेकर के बहुत सारी जो कंपनियां हैं वो आज भी अपने रोबोट्स के ऊपर ट्रायल कर रही हैं और रिसर्च कर रही हैं ताकि वो अपने रोबोट को बेहतर बना सकें। फ्रेंड्स एक और बात यहाँ पे जानने को मिला है इस हाफ मैराथन रेस में कि बहुत सारे जो रोबोट्स हैं इस साल यानी कि 2026 के अंदर बहुत सारे जो रोबोट हैं वो काफ़ी तेज़ दौड़े हैं और काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस किए हैं। लेकिन फ्रेंड्स वो जो है ह्यूमंस के तरीके से मैच नहीं कर पाए हैं। भले ही ये जो रोबोट्स हैं वो ह्यूमन से तेज़ दौड़े, ह्यूमन को हरा दिए रेस में, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कह सकते हम कि ये जो रोबोट्स हैं बिल्कुल ह्यूमन के जैसे ही हो गए हैं। क्योंकि जिस तरीके से ह्यूमंस के पास स्किल्स है, ह्यूमंस के पास फीलिंग्स है, ह्यूमंस के पास इमोशंस हैं, उस तरीके से इन सारे रोबोट्स के पास कुछ भी नहीं, इनमें से कुछ भी नहीं है। और फ्रेंड्स कभी कभी क्या होता है कि कुछ कुछ पार्ट्स ऐसे होते हैं मशीन के, या फिर जैसे कि कोई मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है या फिर कोई प्रोडक्शन हो रहा है पार्ट कहीं पे किसी कंपनी में, और वहाँ पे कुछ कुछ ऐसे पार्ट्स होते हैं काम में कि जहाँ पे बहुत बारीकी काम करना होता है, बारीकी असेंबलिंग करना होता है वहाँ पे। तो वैसे जगह पे हम लोग रोबोट का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, वैसे जगह पे क्या है ह्यूमन का ही इस्तेमाल किया जा सकता है केवल। या फिर फ्रेंड कभी कभी ऐसा होता है कि रियल वर्ल्ड अचानक से कुछ कहीं पे कुछ दुर्घटना हो गया या फिर सडनली कुछ ऐसा इवेंट हो गया जहाँ पे रियल टाइम जो है वहाँ पे डिसीजन लेना पड़ेगा। तो ऐसा जगह पे जो है ह्यूमन ही है जो कि अच्छे तरीके से वहाँ पे डिसीजन लेकर के और राइट काम कर सकता है। लेकिन यदि हम उस जगह पे रोबोट्स को डाल देंगे तो रोबोट्स फिर वहाँ पे सही तरीके से काम नहीं कर पाएंगे। तो हम इसी तरीके से बोल सकते हैं कि यहाँ इस जगह पे ह्यूमन्स ही ज़्यादा बेहतर होंगे। और फ्रेंड्स क्या होता कभी कभी किसी किसी फैक्ट्री में या फिर किसी कंपनी में क्या होता है कि वहाँ पे कुछ कुछ कॉम्प्लेक्स काम भी आते हैं या फिर कुछ कुछ ऐसे काम होते हैं जिसको कि रन रिपीट नहीं किया जा सकता है। जैसे कि रोबोट जो होते हैं इनको हम लोग इनके अंदर हम लोग चिप डाल देते हैं और उस चिप के अंदर फंक्शनिंग कर देते हैं कि ये इस टाइप का काम ही करेगा और एक ही टाइप का काम वो बार बार कर सकता है। यानी कि रिपीट होने वाला जितना भी काम है वो सारे काम को रोबोट्स जो है वो कर सकता है।
लेकिन कभी कभी ऐसा सिचुएशन होता है, ऐसा ऐसा स्थिति आता है कि कुछ कुछ कॉम्प्लेक्स काम आ जाता है जिसको कि रिपीट रिपीट नहीं किया जाता है। तो ऐसे कामों में हम लोग रोबोट का यूज़ नहीं कर सकते हैं। ऐसे कामों में हम लोग केवल ह्यूमन का यूज कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, हम लोग बोल सकते हैं कि ये जो रोबोट्स हैं, इनका यूज हम लोग कुछ ही समय के लिए कर सकते हैं, कुछ ही जगहों पे कर सकते हैं और हर जगह नहीं कर सकते हैं। इसी कारण से ये जो रोबोट्स हैं हमारे आने वाले फ्यूचर में जॉब नहीं खाएंगे। फ्रेंड्स, अब यहाँ पे एक सवाल आता है कि ये चाइना जो है आखिर में अपना इतना ज़्यादा इन्वेस्टमेंट क्यों कर रहा है रोबोटिक्स के मामले में। तो फ्रेंड्स, वैसे चाइना जो है, चाइना एक ऐसा देश है पूरे दुनिया भर में जो कि सबसे ज़्यादा यूएसए के बाद में जो है ये चाहता है कि अब सबसे ज़्यादा अपने यहाँ रिसर्च एंड डेवलपमेंट के ऊपर पैसा खर्च करे। और इसी कारण से चाइना जो है, चाइना और इस यहाँ की जो गवर्नमेंट है वो हमेशा से ही अपने यहाँ की जितनी भी कंपनियां हैं, यानी कि चाइना के यहाँ जितनी भी कंपनियां हैं, चाहे वो टेक्नोलॉजी वाली कंपनियां हों, चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग वाली कंपनियां हों, चाहे वो रोबोटिक्स वाली ही क्यों ना हो, इन सारी कंपनियों के लिए चाइना की जो गवर्नमेंट है वो हमेशा से ही हेल्पफुल रही है। यानी कि चाइना की जो गवर्नमेंट है वो शुरू से ही चाइना के अंदर जितनी भी कंपनियां हैं उन सारी को हेल्प करती आ रही है और आगे भी करती रहेगी, क्योंकि चाइना की जो गवर्नमेंट है वो चाहती है कि वो पूरे दुनिया भर में एक ग्लोबल लीडर बन के उभरे ह्यूमनॉइड रोबोट्स के लिए। फ्रेंड्स, वैसे पूरे दुनिया भर में चाइना एक इकलौता देश है जो कि आज भी सबसे सस्ता प्रोडक्ट बना करके सेल करता है। लेकिन चाइना जो है वो चाहता है कि दुनिया भर में ह्यूमनॉइड रोबोट्स को बना करके और उसको सेल करे और फिर पूरे दुनिया भर में का जो है वो ग्लोबल लीडर बन जाए चाइना। और इसी कारण से चाइना जो है काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करता है रोबोटिक्स के मामले में। और इसी कारण से चाइना जो है वहाँ का जितने भी कंपनियां हैं उनमें से अधिकतर कंपनियों को चाइना की जो गवर्नमेंट है वो भी सपोर्ट करती है। फ्रेंड्स, वैसे चाइना की गवर्नमेंट चाहती है कि वहाँ के जितने भी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट हो वो सभी यूनिट अच्छे से काम करें। और रोबोटिक्स, यदि हम बात करें रोबोटिक्स के बारे में, तो चाइना की जो गवर्नमेंट है वो चाहती है कि वहाँ के जितने भी रोबोट्स बने वो एडवांस रोबोट बने, ताकि पूरे दुनिया भर में जितने भी रोबोट्स हो उनमें से अधिकतर जो हो वो चाइना के ही रोबोट्स हों। फ्रेंड्स, वैसे पूरे दुनिया भर में जितने भी रोबोट्स होंगे उस रोबोट्स के बराबर में जो रोबोट्स होंगे वो अकेले चाइना में ही पाए जाते हैं। फ्रेंड्स, वैसे चाइना के अंदर जितने भी रोबोट्स काम करते हैं वहाँ पे चाइना के अंदर, उतने रोबोट्स यदि पूरे दुनिया का देखा जाए तो पूरे दुनिया में इकट्ठा करके जितने रोबोट्स होंगे उतना रोबोट्स चाइना के अंदर काम करते हैं वहाँ के मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में। तो फ्रेंड्स, ये एक तरह से चाइना जो है अपना चाइना के लिए एक तरह से प्लस पॉइंट है कि चाइना आज से ही आज नहीं बोल सकते हैं कि चाइना जो है काफ़ी लंबे समय से इस फील्ड में काम कर रहा है और चाइना जो है वो ग्लोबल लीडर बना रहा है। फ्रेंड्स, इसके अलावा चाइना की जो गवर्नमेंट है वो वहाँ की अलग अलग कंपनियों को सब्सिडी भी देती है, पैसे से हेल्प भी करती है, ताकि वहाँ की जितने भी ये जो रोबोट्स बनाने वाली कंपनियाँ हैं वो काफ़ी तेज़ी से ग्रो कर सके और उनका जो प्रोडक्शन है वो बढ़े और पूरे दुनिया में उनका सप्लाई हो सके। और फ्रेंड्स, इसके अलावा चाइना जो है, चाइना और उसकी जो गवर्नमेंट है वो वहाँ के जितने भी लोकल वाले जो भी रोबोट्स की कंपनियां हैं उसको शुरू से ही हमेशा सही हेल्प करती आ रही है, ताकि वो जो रोबोट्स वाली कंपनियां हैं वो अच्छे अच्छे रोबोट्स बनाएं और दुनिया भर को सप्लाई करे। फ्रेंड्स, वैसे इसके अलावा चाइना जो है वो अपने यहाँ अलग अलग टाइप्स के इवेंट्स को भी ऑर्गेनाइज करता है, ताकि वहाँ के जितने भी मैन्युफैक्चरिंग चीज़ हैं, चाहे वो प्रोडक्शन हो किसी चीज़ का, चाहे वो रोबोटिक्स का ही हो, चाहे फिर वो टेक्नोलॉजी का ही हो, चाइना की जो गवर्नमेंट है हमेशा से नए नए इवेंट ला करके नए नए इवेंट ऑर्गेनाइज करके वहाँ की अधिकतर जो है वो कंपनियों को वो बूस्ट करती है, ताकि वो लोग जो है वो अच्छे से प्रोडक्शन करे और काम करे। इसके अलावा फ्रेंड्स, चाइना अभी रिसेंटली वहाँ पे एक फेस्टिवल हुआ था, सीसीटीवी स्प्रिंग फेस्टिवल। यहाँ पे ह्यूमनॉइड रोबोट्स का प्रेजेंट वो किया था, शो किया गया था, यानी कि यहाँ पे बहुत सारे ह्यूमनॉइड्स रोबोट जो है वो देखने को मिले थे। फ्रेंड्स, वैसे चाइना तो एक तरह से मैन्युफैक्चरिंग हब बना हुआ है पूरे दुनिया भर के लिए आज, और चाइना जो है वो चाहता है कि ह्यूमनॉइड रोबोट्स का भी मैन्युफैक्चरिंग वही करे और पूरे दुनिया भर को सप्लाई करे। फ्रेंड्स, वैसे यदि हम बात करें इन रोबोट्स के बारे में, ह्यूमनॉइड रोबोट्स के बारे में, तो ये जो ह्यूमनॉइड रोबोट्स हैं वैसे दिखने में तो लगते हैं कि जैसे ह्यूमन है, लेकिन यदि इनको किसी तरीके से इम्प्रूव भी किया जाएगा तो फिर भी मुझको लगता है कि आने वाले समय में ह्यूमन के जैसा नहीं हो सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे जगह ऐसे हैं जहाँ पे ह्यूमन ही है, जहाँ जो कि जा करके बारीकी से काम कर सकता है। उस जगह पे ये जो ह्यूमनॉइड रोबोट है ये सही से काम नहीं कर पाएंगे,
क्योंकि ये जो रोबोट्स हैं, ह्यूमनॉइड रोबोट, इनको किसी न किसी तरीके से प्रोग्रामिंग करके ही इनसे कोई ना कोई काम लिया जाएगा। लेकिन ह्यूमन जो होता है वो बिल्कुल ही अलग होता है। और वैसे भी यदि हम देखें चाइना और हम यदि हम देखें एक रोबोट को और एक ह्यूमन को, तो ये जो दोनों एक दूसरे से काफ़ी ज़्यादा अलग ही होते हैं। और इसीलिए हम बोल सकते हैं कि ये जो रोबोट्स हैं और ह्यूमन हैं, ये जो है हमेशा ही अलग ही रहेंगे। और ये जो रोबोट्स हैं कितने भी आगे वो बढ़ जाएं, लेकिन ये बिल्कुल ह्यूमन के जैसे कभी भी हो नहीं पाएंगे। तो फ्रेंड्स, ये जो घटना है, जो अभी रेस हुआ था चाइना के अंदर, ये दिखाता है कि रोबोट्स जो है वो कितना आगे निकल गए हैं, इनके अंदर कितना ग्रोथ हो गया है, और ये टेक्नोलॉजी कितना ग्रो कर गई है। और इसी कारण से ये जो रोबोट्स हैं अब ह्यूमन के साथ रेस भी कर रहे हैं, और उस रेस में ह्यूमन को हरा भी दे रहे हैं। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही। आपसे मिलता हूँ मैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।